उन्होंने सपना देखा था, उनके साथ जो जेल में रहे, साथ में रहे, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस मौके पर चाहेंगे कि वो थोड़ा उनके बारे में बताएं भी यहाँ पर। जी हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तो हैं ही, आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि सुशीला जो दीदी हैं, हमारे ताई हैं, उनके परिवार से हैं, उनके भाई हैं। सुशीला दीदी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आगे जो सबसे आगे जिसका ध्वज लेकर चलते थे हमारी ताई, हमारी दीदी सुशीला बलूनी जी, और आज उनका अंतिम संस्कार भी हरिद्वार में हो चुका है। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस राज्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको याद कर रहे हैं अपने पुष्पांजलि दे करके, और बहुत सारे यहाँ पर हमारे जो सीनियर हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, संघर्ष किया और आज भी कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें, क्योंकि उनका जीवन एक प्रेरणादायक जीवन था। देखिए, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन हुआ और जो निर्माण हुआ, उसमें मातृशक्ति की भूमिका सबसे आगे रही है। और मातृशक्ति का जो ध्वजवाहक कोई था तो वो हमारी जो ताई के नाम से प्रसिद्ध थी, सुशीला बलूनी जी रही हैं, और उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। 84 साल की वो थी, उनका पूरा जीवन समाज सेवा में, राज्य के हित में लगातार उसी में बीता है, और अंत समय तक भी जो सांस लेती रही। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी भी एक मुलाकात हुई थी प्रोग्राम में, तो हर समय चिंता इस राज्य की थी कि जो राज्य हमने बनाया है, जो सपनों को लेकर हमने राज्य बनाया है, वो राज्य हमसे कहीं छूट रहा है। उनकी चिंता ये थी कि जो राज्य हमने जो लक्ष्य लेकर चले थे वो कहीं बन रहा, कोई कमी है उसमें, तो उस राज्य को बनाने का उनका लक्ष्य था, और उसी को हम याद कर रहे हैं। उनके बताए हुए जो उनका लक्ष्य था, जो उनका चाहते थे राज्य ऐसा बने, उस राज्य के उनके बताए हुए मार्ग में हम चलें, यही हम आज यहाँ पर एक सभा के माध्यम से याद कर रहे हैं। एक सच है कि जिसके लिए ये लोग शहीद हुए हैं और जिसे इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, वो कहीं दूर तक नज़र नहीं आता है। ये तो जो हमारा पुराना यूपी था, और जो वहाँ पे लगता था कि हम लोग किसी न किसी तमाम बातों से, भ्रष्टाचार से, तमाम हमारा जो उत्पीड़न है, शोषण है, जिससे मुक्ति पाना चाहते थे, हमें ऐसा महसूस होता है कि इस राज्य में वो दोगुना हो गया। तो निश्चित तौर पे जो है हम लोग इस 22 साल का राज्य हो गया है, और इससे आज कोई भी आंदोलनकारी और यहाँ की जनता खुश नहीं है। वो लक्ष्य, वो अवधारणा अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए, जहाँ तक चिन्हीकरण की बात है, इसमें हमारी सरकारों का जो है एक, जिसे कहते हैं ना कि एक दृढ़ संकल्प जो होता है, उसकी कमी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं सरकार जो है, इसमें हमारे तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, लेकिन उसमें अमल नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी घोषणाएं जो हैं, वो सब के सब जो है हवा में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और चिन्हीकरण की प्रक्रिया रुकी हुई है। हम ये कहते हैं कि बहुत ईमानदारी से आप जो मानक है उस पर चिन्हीकरण करिए और ख़त्म करके उसको बंद कर दीजिए। लेकिन हर बार आप आश्वासन देंगे 2 सितंबर को और उसके बाद चिन्हीकरण नहीं होगा, तो ये उत्पीड़न है। तो चिन्हीकरण पूरा होना चाहिए।